नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि उल्लास ऐप पर 15 प्लस से ऊपर साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कार्य कैसे करेंगे और स्वयं सेवक शिक्षक के रूप में वॉलंटियर बनते हुए रजिस्ट्रेशन अपना कैसे करेंगे, विद्यालय की जानकारी कैसे भरेंगे और फॉर्म से जुड़ी हुई जानकारी कैसे भरेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन होगा तो सबसे नीचे मिलेगा आपको सर्च, इस पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे ऊपर एक सर्च बार है, वहाँ उल्लास ऐप लिखें और सर्च कर लें। उसके बाद नीचे उल्लास ऐप आ जाएगा। साइड में इंस्टॉल हुआ तो उसे इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आपके सामने ओपन बटन आएगा, तो यहाँ से उल्लास ऐप को ओपन कर सकते हैं या मोबाइल में जो आपके आइकन्स हैं वहाँ से क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे ओपन कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की और उसके बाद कंटिन्यू यानी जारी करें पर क्लिक किया, नीचे की तरफ मिलेगा आपको हिंदी में जारी रखें और इंग्लिश में कंटिन्यू। तो उसको क्लिक करना है हर एक स्टेप के आगे के लिए। तो यहाँ पर जब ये स्क्रीन आएगी तो इस पर देखिए सर्वेक्षक लॉगिन। यदि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है स्कूल यूजर या सर्वेयर के तौर पे, तो आप एज ए सर्वेयर लॉगिन यहाँ पर अपना कर पाएंगे सबसे ऊपर वाले में। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है नीचे स्वयं पंजीकरण। यदि आपका पंजीकरण नहीं हुआ है और करना चाहते हैं तो आपको स्वयं पंजीकरण पर क्लिक करना होगा। तो मैं स्वयं पंजीकरण पर क्लिक करके दिखा देता हूँ क्या क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको टॉप पर दिख रहा है चयन। पंजीकरण किस तौर पे करना, वीटी और शिक्षार्थी का पंजीकरण या पंजीकृत वीटी द्वारा टैगिंग। तो यहाँ पर वीटी और शिक्षार्थी का पंजीकरण ले लेंगे और नीचे जारी रखें जो मिलेगा उस पर क्लिक करें। फिर आज आएगा नेक्स्ट, क्या आप स्कूल के माध्यम से पंजीकरण करना चाहते हैं तो हाँ स्कूल चुनें और नीचे आपको हाँ जारी रखें या कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगला आपको मिलेगा पेज के द्वारा खोजें, यानी स्वयं का पंजीकरण किसके द्वारा खोजना है, यूडाइस, स्कूल या पिन कोड। तो यूडाइस कोड को सिलेक्ट करके यहाँ यूडाइस दर्ज कर देंगे और नीचे खोज पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप खोज पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, अपने उसी स्कूल का डिटेल। तो दिखाते हैं अगले पेज पर। जैसे ही आपने स्वयं पंजीकरण पर या सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया तो आपके सामने ये चयन, पंजीकरण और टैगिंग का पेज आएगा। यहाँ वीटी और शिक्षार्थी का पंजीकरण करेंगे एक शिक्षार्थी के तौर पे, वॉलंटियर के तौर पे। तो इसको सिलेक्ट करके नीचे जारी रखें पर क्लिक करेंगे। फिर आपको ये चयन कर लेना है हाँ स्कूल चुनें, क्या आप स्कूल के माध्यम से पंजीकरण करना चाहते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके नीचे जारी रखें या कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आप इस यूडाइस कोड, स्कूल या पिन कोड के माध्यम से स्कूल खोज सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया यूडाइस कोड। यूडाइस कोड को दर्ज करके यहाँ नीचे खोज पर क्लिक करें। अब देखिए स्कूल की डिटेल आ जाएगी। जैसे ही आप खोजे पर क्लिक कर देंगे यूडाइस कोड डालने के बाद, आप इसके बाद नीचे स्कूल को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर नीचे आपको जारी रखें या कंटिन्यू मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर स्कूल की डिटेल आ जाएगी, आपका स्कूल के एरिया का डिटेल आ जाएगा और यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा शिक्षार्थी या स्वैच्छिक शिक्षक। तो आप शिक्षक हैं तो आप स्वैच्छिक शिक्षक ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म आ जाएगा ओपन होके। इस फॉर्म में आपको पूरा नाम, पता, पिता या पति का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, फिर इसके बाद आयु, लिंग, क्या आप दिव्यांगजन हैं, यस नो, पहचान प्रकार का चयन करना, ये सारी चीज़ें भरनी होंगी। ये सारी डिटेल जो आगे आती जाएंगी आप उनका चयन कर लेंगे, अच्छे से उनको भर लेंगे और नीचे एक प्रस्तुत करें की बटन होगी, दिखा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर जब डिटेल भर लेंगे तो नीचे रद्द करें लिखा है, यानी भरना नहीं चाहते, रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो रद्द करें क्लिक कर सकते हैं। नीचे प्रस्तुत करें का मतलब है कि आप सबमिट कर रहे हैं, यानी ये डिटेल जो भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यदि रजिस्ट्रेशन पहले से मोबाइल नंबर का हुआ होगा या आपकी कुछ डिटेल्स का, तो वो आपको बता देगा यहाँ पे क्लियर कि दिस मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है। तो चलते हैं फिर से उसी पेज पर जहाँ सर्वेक्षक का लॉगिन करना है। ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो गई। अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां सर्वेक्षक लॉगिन करना होगा, यानी एक सर्वेकर्ता के तौर पे आपको यहां लॉगिन करना है। तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको एक जारी रखें हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में कंटिन्यू। आप अपने इसी पेज पर नीचे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पर क्लिक या फिर हिंदी में जारी रखें पर। अब आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और ओटीपी प्राप्त करेंगे। अब आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया उस पर ओटीपी आया होगा, उसी ओटीपी को यहाँ फिल कर लें और प्रस्तुत करें पर क्लिक करें।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल खुल गई है सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद। एक पॉइंट बता दें, यदि सक्सेसफुली लॉगिन होने के समय वैलिडेशन फील्ड की एरर आ रही तो हो सकता है कि जिस डिवाइस में आपने पहली बार लॉगिन किया हो उसी में आप प्रयास कीजिए, या कोई अन्य इशू है तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए अपने विद्या समीक्षा केंद्र हेल्पलाइन पर या अपने डिपार्टमेंट में, उसका सॉल्यूशन आपको 100% जरूर मिलेगा। लॉगिन होने के बाद अब आपको सर्वे डिटेल्स यहाँ दिख रही होगी, जहाँ नॉन लिटरेट और आइडेंटिफाइड की संख्या दिखेगी, वॉलंटियर आइडेंटिफाइड की संख्या दिखेगी, कितने टैग्ड हुए हैं वो संख्या दिखेगी, और रीसेंट सर्वे का भी डिटेल आपको नीचे दिख जाएगा। यहाँ पर आपको रीसेंट सर्वे के जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिलीट और एडिट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एडिट वाले पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एडिट पर जब क्लिक किया तो फिर से ये पेज आया, जहाँ पर आपको मैनेज रिकॉर्ड का पेज मिलेगा। डिलीट करना भी है, एडिट करना भी है, दोनों ऑप्शन है। तो मैं किसी एक रिकॉर्ड में एडिट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए फिर से आ गया एक और पेज, जहाँ पर उससे जुड़ी हुई डिटेल आ जाएगी। जो लर्नर पर क्लिक किया आपने एडिट पर, उसके सामने फिर से पेंसिल की बटन मिलेगी और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पर डिटेल्स उसकी भरी गई होंगी सर्वे से जुड़ी हुई, उनको आप एडिट कर पाएंगे। तो दिखाते हैं यहाँ पर क्लिक करके क्या आता है आगे। तो देख सकते हैं फैमिली हेड डिटेल्स उसकी ओपन हो चुकी हैं। यदि कोई डिटेल में अपडेट होना है तो वो अपडेट की जा सकती है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया जा सकता है और सबमिट सर्वे किया जा सकता है। तो इस तरह से ये डिटेल सबमिट हो जाएगी। यदि कोई नया सर्वे करना है तो कैसे करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप कोई भी, यदि मान लीजिए आपको करना है सर्वे, तो नीचे आपको सर्वे बटन मिलेगी नीचे बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, ये बटन आपको मिलेगी। यहाँ से आप नया सर्वे कर सकते हैं, एक तरह से नए सर्वे के डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अब किसी की टैगिंग करनी हो तो आपको साइड में टैग्स वाला बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा नॉट फाउंड है, यानी टैगिंग अभी नहीं हुई है। एडिट टैग का बटन मिल रहा है, इस पर क्लिक करें। तो देखिए एडिट टैग पर जब क्लिक किया तो लर्नर का नेम आ गया और उसके बाद नीचे वॉलंटियर टीचर जो है वो उसका डिटेल नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर लर्नर को सिलेक्ट करके रखना है। विद इन फैमिली जब ले रहे हैं तो कोई मेंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऐड नहीं हुआ है। तब यदि कोई ऐड होता तो उसको ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो नॉट फाउंड यानी डेटा नॉट होगा वहाँ पर, इसका मतलब वो मेंबर है ही नहीं वहाँ कोई। विद इन नाइबरहुड मैंने ट्राई किया तो 2 मेंबर मिल गए। जिसके साथ टैग करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें और नीचे टैग पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी डिटेल्स हैं टैग्ड हुए लोगों की वो आपको दिखेंगी। अब यदि किसी को अनटैग करना है तो आप अनटैग करने की बटन यूज़ करेंगे, और यदि उसमें मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफाई यूज़ करेंगे। यानी किसी की टैगिंग किसी के साथ हुई है तो उसको हटा के दूसरे के साथ टैगिंग करनी है तो आप ये चीज़ यूज कर सकते हैं मॉडिफाई में, और किसी की टैगिंग हटानी ही है तो अनटैग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको उल्लास ऐप पर सर्वे करना है। सर्वे करने के बाद जो भी डिटेल्स हैं किसी सर्वेकर्ता के द्वारा इकट्ठी की गई उन्हें ऐड करना है और टैगिंग करनी है। तो ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है, तो सभी लोग इस प्रक्रिया को ध्यान रखें। यदि फिर भी लगता है कोई पॉइंट आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको हर एक जानकारी टाइम पर दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।